बृहस्पति देव विष्णु जी की बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार के दिन लोग व्रत रखकर इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सत्यनारायण पूजा की संपूर्ण कथा, संस्कृत एवं हिंदी में विस्तृत रूप। मंगलाचरण। संस्कृत: श्री गणेशाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हिंदी अर्थ: भगवान नारायण, श्रेष्ठ पुरुष, माता सरस्वती और महर्षि व्यास को प्रणाम करके इस पवित्र कथा का आरंभ करना चाहिए। प्रथम अध्याय संस्कृत कथा। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सूत मुनीन् पप्रच्छु। हे सूत जी, कलयुग में मनुष्यों के दुखों का नाश कैसे होगा? कौन सा व्रत करने से धन, पुत्र, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी? ततः सूत जी उवाच। एक समय देवर्षि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित हैं। वे वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलयुग के प्राणी दुखी हैं, उनके उद्धार का उपाय बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। तब सूत जी ने कहा कि देवर्षि नारद ने भी यही प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु ने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसे श्रद्धा से करने पर मनुष्य को धन, सुख, संतान, यश और अंत में मोक्ष मिलता है। द्वितीय अध्याय संस्कृत कथा। काश्यां नगरे कश्चित् दरिद्रो ब्राह्मणो वसति स्म। भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण रूपेण तस्य समीपं गतः। उवाच, हे विप्र, सत्यनारायण व्रतं कुरु, तेन सर्वसंपत्तिः भविष्यति। स ब्राह्मणः श्रद्धया व्रतं कृतवान्। तत्प्रभावेण स धनधान्य संपन्नो जातः। हिंदी कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा मांगकर जीवन बिताता था। भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न और सुख की वृद्धि होने लगी। तृतीय अध्याय संस्कृत कथा। कश्चित् साधु वैश्यः पत्नी समेतः वसति स्म। तस्य सन्तानाभावः आसीत्। सत्यनारायण व्रत श्रवणानन्तरं स संकल्पं कृतवान्, यदि पुत्री प्राप्ता भविष्यति तर्हि व्रतं करिष्यामि। कालान्तरे तस्य सुन्दरी कन्या जाता, परन्तु स व्रतं विस्मृतवान्। भगवानस्य अप्रसादेन तस्य सर्वं धनं नष्टं, राज्या च कारागारे बद्धः। अनन्तरं तेन पश्चात्तापः कृतः। स श्रद्धया व्रतं कृतवान्, ततः स पुनः सुखी जातः। हिंदी कथा। एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संकल्प किया कि यदि संतान होगी तो वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। कुछ समय बाद उसे सुंदर कन्या प्राप्त हुई, लेकिन वह व्रत करना भूल गया। भगवान की कृपा हटने से उसका व्यापार नष्ट हो गया और राजा ने उसे बंदी बना लिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उसने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका धन, सम्मान और सुख वापस मिल गया। चतुर्थ अध्याय संस्कृत कथा। तुंगध्वजो नाम राजा वनं गतः। सत्यनारायण पूजां दृष्ट्वापि नमस्कारं न कृतवान्। फलतः तस्य पुत्राः धनं, राज्यं च विनष्टम्। राजा दुःखितः सन् भगवन्तं प्रार्थितवान्। ततः श्रद्धया व्रतं कृत्वा सर्वं पुनः प्राप्तवान्। हिंदी कथा। तुंगध्वज नामक राजा एक दिन वन में गया। वहां कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे।
परंतु राजा ने अहंकारवश न तो प्रसाद लिया और न ही प्रणाम किया। इसके परिणाम स्वरूप उसका राज्य, धन और पुत्र सब नष्ट हो गए। बाद में राजा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने विधि पूर्वक व्रत किया और सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया। पंचम अध्याय संस्कृत फलश्रुति। यह इमाम कथां श्रद्धया शृणोति पठति वा तस्य सर्व पापक्षयः भवति। धन धान्य समृद्धिः पुत्र पौत्र वृद्धिः च भवति। अन्ते विष्णुलोक प्राप्तिः भवति। हिंदी फलश्रुति। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, संतान और यश की वृद्धि होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।